ओके। अंसारी साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जन में ली गई है, इसका मकसद क्या है और डिमांड्स क्या है आपकी? देखिए, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड जो मेम्बरान पर है, मुकम्मल बोर्ड ना होते हुए भी कल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग रखी गई है। बोर्ड में फिल वक्त 3 ही मेम्बरान हैं, जिसमें से 2 मेम्बरान ने मीटिंग 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाए। कुछ उनके प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये सीईओ को लिखा है। जब सीईओ को लेटर मिलने के बाद ये मीटिंग कैसी रखी गई, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब हमको ये समझ में आया है कि जो मेंबर नहीं है उसको भी बुलाया गया है और उसको बुलाकर जो चेंज रिपोर्ट होती है, जो स्कीम्स होती है, उन लोगों को बुला करके हेयरिंग लेना चाहिए। उन लोगों की कोई हेयरिंग न लेते हुए कल उनके जितने भी मामले हैं उसको खत्म कर देना, ये बोर्ड की हमको पता चला। इसीलिए हमने अर्जेंट आज ये मीटिंग बुलाई है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। दूसरी वजह हमको ये समझ में आई है कि सीईओ यहाँ परमानेंट है नहीं है। यहाँ अनिश शेख नाम से जो सीईओ है वो 30 जनवरी को रिटायर हो रहा है और उसको एक्सटेंशन देना चाहती है गवर्नमेंट। जब तक कि बोर्ड नहीं चाहता है उसको एक्सटेंशन मिल नहीं सकता। हमारा कहना यह है कि 35 साल सर्विस हो गई है, बहुत काफ़ी हो गया है और बहुत सारे लोग मुस्तहक हैं जिनको परमानेंट सीईओ बनाना चाहिए। तो समझ में यही आता है कि इस सीईओ के पीछे क्यों, ये सीईओ क्यों होना चाहिए, जो इनकी मनमानी जो है वो होना चाहिए। क्योंकि पिछले हुकूमतों में हमने देखते यही आया है कि बोर्ड इंडिपेंडेंट है और बोर्ड को फैसला लेना चाहिए, मगर चूंकि आज बोर्ड मुकम्मल नहीं है और गवर्नमेंट पहले चाहती थी कि ये नहीं होना चाहिए और ये भी गवर्नमेंट वही चाहती है कि बोर्ड नहीं होना चाहिए और हम जो चाहे वो होना चाहिए। इसके लिए आज हमने अर्जेंट ये मीटिंग बुलाई है कि जो कुछ भी हो रहा है कल की मीटिंग में वो गलत हो रहा है। 2 मेंबर आ ही नहीं रहे, एक मेंबर में कैसे हो सकती है? जो जिस मेंबर के बारे में हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे वजीर ने पिछले वक्त औरंगाबाद में आके ये बात कही, जिस मेंबर के बारे में कि उसने फाइलें चोरी किया है उसको हम निकाल देने वाले हैं, उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई भी किया है और डिस्क्वालीफाई के बाद वो कोर्ट में भी गया है, कोर्ट ने उसको स्टे भी नहीं दिया है। उसके बावजूद उस मेंबर को बुलाया जा रहा है, 3 स्टार होटल में उसको उसके लिए रूम बुक किया गया है, प्लेन का टिकट दिया गया है। तो क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह हमको ये समझ में आई है कि कल बहुत बड़ा अलमिया होने जा रहा है और ये खुर्द-बुर्द वाला मामला जो नहीं हो रहा था वो हमको बड़ा अंदेशा लग रहा है। इसके लिए हमने आज अर्जेंट में इस मीटिंग को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। हम प्रेस को बताना चाहते हैं कि ये सारी जो धंधालियां हो रही है सिर्फ 2 और 3 मुद्दों के ऊपर ही है कि उनकी मनमानी से जिन लोगों के फैसले होना चाहिए उनके फैसले कर देना, सीईओ को एक्सटेंशन कर देना और बाकी के जो मसले हैं उसको किस तरीके से दबा दिया जाए और बोर्ड की मीटिंग में उसको मंजूर कर दिया जाए, यही एक उनका मंशा है। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज बुलाया गया। नहीं, दबाव किसका है इस पर, बोर्ड पे? दबाव इसमें साफ नजर आता है। जब बोर्ड के मेंबर नहीं, जो बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं कि हम आना ही नहीं चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे वजीर, हमारे मंत्री महोदय जो वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, उनका ही पूरा मंशा, इंटेंशन नजर आता है और वो ये चाहते हैं कि बोर्ड नहीं है, मैं सर्वसर्व हूँ, मैं जो निर्णय लूंगा, मैं जो फैसला लूंगा। उनको पता नहीं है कि 95 एक्ट में गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो तहरीक औकाफ कल की मीटिंग के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगी।
क्या आपको यह भी लगता है क्या कल जो होने वाली जो मीटिंग है औरंगाबाद शहर में, तो क्या इसमें अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही? कुछ लोगों को नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के, क्योंकि सीओ और डिप्टी सीओ जो अपने आप को कहला रहा है, डिप्टी सीओ की कोई पोस्ट ही नहीं है, ये दोनों हेयरिंग ले रहे हैं और वो खामोशी में संडे को सैटरडे को आते हैं, पता नहीं चलता है, और सारी फाइलें उन्होंने तैयार करके रखी है, मंत्री महोदय को बताई है, और हमको डर लगता है कि वही वो फैसला करने जा रहे हैं। औरंगाबाद के जो आमखास मैदान है वहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो उस पर महापालिका जो है स्मार्ट सिटी का दफ्तर बनाने जा रही है, काम भी शुरू हो चुका है। क्या आप उसके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? हम आवाज उठा रहे हैं, और हमको पता भी चला है कि एमआईएम के लोगों ने सीईओ को वार्निंग दी थी कि ये जो हो रहा है ये आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? 15 दिन में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम भी तहरीक औकाफ भी, अगरचे आज हम बता रहे हैं कि इतने बड़े मसले हैं, कल उन्होंने ये मसला नहीं रखा आम खास का, ये मसला रखना चाहिए था, उन्होंने बोर्ड में नहीं रखा है। इसका मतलब है कि जो काम है वो करना नहीं चाहते। तहरीक औकाफ भी इसके बारे में एक जोरदार तरीके से आंदोलन छेड़ेगी। मराठी वाला तुम ले लो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।